हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 क्लास गणित के प्रश्नावली 1.4 के 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न में कहा गया है, कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक के पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 1 नंबर में दिया है, अक्टूबर माह में उसने 5 रुपया हानि उठाई। इस अवधि में 45 कलम बेची। तो बताइए इस अवधि में उसने कितने पेंसिलें बेची। बोल रहा है अक्टूबर में उसने 5 रुपया हानि उठाई। इस अवधि में 45 कलम बेची, मतलब इस महीना में उसने 45 कलम बेची और 5 रुपया की हानि उठाई। तो बताइए इस अवधि में उसने कितने पेंसिलें बेची। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम लोग पहले कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करता है उसका यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, एक कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कलम का लाभ बराबर कितना है, 1 रुपया। 1 रुपया है तो हम लोग यहाँ 1 रुपया में कितना पैसा आता है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 रुपया में हम लोगों का 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा होता है। इसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि। तो 40 पैसे पर पेंसिल की हानि यहाँ पर लिखेंगे। पेंसिल हानि बराबर 40 पैसे। अब यहाँ पर हानि है इसीलिए यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर लाभ है तो यहाँ पर प्लस देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर बोल रहा है अक्टूबर माह में उसने 5 रुपया हानि उठाई। तो 5 रुपया हानि उठाई तो 5 कुल हानि 5 रुपया बराबर हम लोग का 500 पैसा होता है। 500 पैसा होता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे जैसे 5 गुना 100 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है और 5 रुपया में बराबर 500 पैसा। ये हम लोग का हुआ 500 पैसा होता है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बेचे हुए पेंसिल का लाभ। बेचे हुए पेंसिल का लाभ बराबर कितना है हम लोग का। यहाँ पर पेंसिल कितना बेचता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 45। यहाँ पेंसिल नहीं हम लोग का कलम होगा। बेचे हुए कलम का लाभ बराबर कितना कलम बेचता है, 45। यहाँ पर 45 कलम बेचता है तो कितना हम लोग का, एक कलम का कितना पैसा आता है, 100 पैसा आता है। तो यहाँ हम लोग का हो जाता है 4500। 4500 हुआ। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल को बेचने पर कुल हानि। पेंसिल को बराबर कितना होता है, 40 रुपया 40 पैसा गुना यहाँ पर लिखेंगे बेचे गए संख्या, बेचे गए पेंसिल की संख्या। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल हानि। कुल हानि बराबर कितना है, कुल हानि बराबर है
पेन की बेचने पर लाभ प्लस क्या है, पेंसिलों को बेचने पर हानि। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कुल हानि हम लोग का कितना है, कुल हानि है हम लोग का 500 रुपया, 500 पैसे है, 500 पैसे है। और यहाँ बराबर में पेन के बेचने पर लाभ, पेन के बेचने पर लाभ कितना है, कलम के लाभ यहाँ पर लिखा हुआ है 4500। और प्लस में क्या है, प्लस में पेंसिलों को बेचने पर हानि, पेंसिलों को बेचने पर हानि कितना है, पेंसिलों को बेचने पर हानि बराबर कितना हुआ, ये -40 गुने में, यहाँ अब हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग x मान लिए। और अभी हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग का यहाँ पर हानि है तो यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे। इसके बाद अभी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ 500 है तो -500 बराबर 4500 प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस होगा। और 40 को x से गुना करेंगे तो 40x, यहाँ पर हो जाएगा 500 और ये बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -45 और यहाँ बराबर में -40x। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5000 बराबर में -40x। अब माइनस माइनस कटा, अब यहाँ पर हम लोग भाग देंगे 5000 और 40, 1 0 कटा, 4 1 4 और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 10 में हम लोग 4 दूनी 8 और यहाँ 2 बचा, 2 यहाँ इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 20 हो गया, तो 4 5 20। तो यहाँ हम लोग का आंसर हो गया 125, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इस अवधि जी। चलिए अब हम लोग 2 नंबर का प्रश्न को हल करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का क्या कहा है, नवंबर महीने में उसने नवंबर महीने में उसे ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। यदि इस महीने में उससे 70 कलमें बेची तो उसने कितने पेंसिलें बेची। तो इस महीने में ना लाभ हुआ है और ना हानि हुआ है, तो इस महीने में उसने 70 कलम बेची तो उसने कितने पेंसिलें बेची, 70 कलमें बेची तो पेंसिलें कितने बेची। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 नंबर का हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुल लाभ कितना था हम लोग का, कुल लाभ या हानि कितना, ना तो लाभ करता है और ना हानि करता है, इसके मतलब है 0। तो बेचे गए पेनों की संख्या, बेचे गए कलम की संख्या बराबर कितना कलम बेचा है, 70 कलम। और बेचे हुए पेनों पर लाभ, बेचे हुए पेनों पर लाभ कितना है, तो इसमें लाभ कितना होगा, लाभ बराबर हुआ 70 गुने 100, क्योंकि एक कलम में 100 पैसा लाभ करता है, तो यहाँ पर हो जाता है हम लोग का 7000 पैसा हो जाता है, 7000 पैसा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेचे
हुए पेंसिल पर हानि। तो हानि कितना था, हानि हम लोग का था बराबर -40, और गुना पर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेचे गए पेंसिल की संख्या, बेचे गए पेंसिल की संख्या। तो अब हम लोग कुल लाभ या कुल हानि निकालेंगे। कुल लाभ या कुल हानि बराबर कितना होगा, यहाँ पर पेन को बेचने पर लाभ, पेन को बेचने पर लाभ प्लस पेंसिल को बेचने पर हानि, प्लस पेंसिल को बेचने पर हानि, पेंसिल को बेचने पर हानि। अब हम लोग यहाँ पर बिठाएंगे मान, तो यहाँ पर हम लोग का है कितना, कुल लाभ या हानि, यहाँ पर ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पर जीरो हुआ, और यहाँ पर बराबर पेनों को बेचने पर लाभ कितना होता है, लाभ होता है यहाँ पर 7,000, और प्लस में क्या है -40 गुने में x। अब ये इधर चला आएगा तो यहाँ पर 7,000 तो माइनस में आएगा। अब यहाँ पर हो जाता है बराबर -40x। अब ये कट गया तो x बराबर होगा 10 कटा। अब यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो कितना हो गया 4 और 4 एके 4, 4 एके 4, तो यहाँ पर कितना बचा 3 को इधर इसमें 0 में ऐड करेंगे तो 30 बना, तो 4 पंचे 20, 4 चौक 24, 4 सत्ते 18, 4 सत्ते 28 और यहाँ पर फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, तो x बराबर 175। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।